हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने कल न्यू ईयर की विशेस की थी और कमेंट्स किए थे, उनके लिए आप सभी को थैंक यू। और दरअसल एक कमेंट आया था रिया के नेम से। उन्होंने कहा था कि ये एक ईजान स्टोरी है जिसमें मैंने यीपो और साओजान का रियल नेम यूज़ किया है, और मुझे कहीं ना कहीं वो लोग एक रियल पर्सन है, तो मुझे कैरेक्टर नेम वीन या फिर और लान वांगजी को इस्तेमाल करना चाहिए। रिया, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इवन आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे कुछ सजेस्ट किया। मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ लगे तो आप कमेंट करो। और रही बात इस स्टोरी की, तो ये स्टोरी मैंने नहीं लिखी है, ये स्टोरी किसी और ने लिखी है। तो मैं ऐसे ही इस नेम को चेंज नहीं कर सकती हूँ, स्पेशली स्टोरी के बीच में। आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, मैं आपकी बात से पूरी अग्री करती हूँ, आप बिल्कुल सही हो। इसलिए मैं नेक्स्ट स्टोरी से कोशिश करूँगी कि मैं ईजान स्टोरी को शेयर ना करके वंशियन ही शेयर करूँ। और अगर कोई ईजान स्टोरी हुई तो मैं ट्राई करूँगी कि उसे वंशियन में ही कन्वर्ट करूँ, क्योंकि राइट नाउ वॉटपैड पे या फिर AO3 पे जितनी भी वंशियन स्टोरी हैं, उसमें ज़्यादातर स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टाइप की हैं। और आजकल ज़्यादातर लिसनर्स को सॉफ्ट स्टोरीज़ पसंद नहीं आ रही हैं, इसीलिए मुझे ईजान स्टोरी शेयर करनी पड़ी। मैं अगली बार से ट्राई करूँगी कि मैं ईजान स्टोरी शेयर ना करूँ। और इस बार के लिए प्लीज़ आप लोग ईजान ही सुन लो, क्योंकि मैं ऐसे बीच में बिना ऑथर के परमिशन के नेम चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑथर ने इस स्टोरी पे काफ़ी मेहनत की है। अगर किसी को बुरा लगे देन आई एम सॉरी। और थैंक यू सभी को जिन्होंने कमेंट किया था। तो चलिए अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे ईबो और जॉन की शादी हो जाती है। वहीं ईबो जॉन को देख के न जाने क्यों उसका हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता था। वो जब जॉन को गार्डन में भीगते देखता है तो उसे उठाकर अपने कमरे में ले आता है, जहाँ ईबो अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है और जॉन को काफ़ी देर तक पैशनेटली किस करने लगता है कि तभी उसे होश आता है और वो बाथरूम में जाके खुद का फेस देखता है शीशे में और गुस्से में शीशे पे पंच कर देता है। तो चलिए कहानी को इसके आगे स्टार्ट करते हैं, जहाँ शाओ मेंशन में मिस्टर साओ बैठ के बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे। दरअसल आज वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उन्हें आज वही दुख महसूस हो रहा था जो दुख उन्हें तब महसूस हुआ था जब उनकी वाइफ उन्हें छोड़ के चली गई थी। वो रोते हुए कहते हैं, मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ। इस पर उनका पीए उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर सर, आप ड्रिंक मत कीजिए, आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस पर मिस्टर साव कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर उनका पीए कहता है, नहीं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मुझे नई लाइफ दी है, नई आइडेंटिटी दी है। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो देखता है कि मिस्टर साओ वहीं सो गए हैं। उसके बाद वो उन्हें रूम में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो बाथरूम से बाहर आता है। उसके हाथ से अभी भी खून बह रहा था। वो अपने हाथ पे बैंडेज करता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। ईबो जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है कि तभी उसे जॉन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जो रोते हुए कह रहा था, डैडा, डैड प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, आई मिस यू। ईबो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कान पे अपना हाथ रख के चीखते हुए कहता है, रोना बंद करो। लेकिन जॉन अभी भी रोए जा रहा था। इस पर ईबो गुस्से में उठ के बेड के पास जाता है तो देखता है कि जॉन नींद में रो रहा है। ये देख के ईबो वहाँ से वापस आने लगता है। तभी जॉन ईबो का हाथ पकड़ लेता है और वो रोना बंद कर देता है। इस पर ईबो जॉन की तरफ देखता है
और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जान उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। हार के ईबो जान के पास ही बेड पे लेट जाता है कि तभी जान नींद में ही ईबो को कडल करते हुए कहता है, आई लव यू डैडा। इस पर ईबो कहता है, मैं तुम्हारा डैडा नहीं हूँ। ये कह के वो भी आंखें बंद कर लेता है और आज कितने दिनों बाद ईबो को पीसफुल नींद आई थी और वो बिना स्लीपिंग पिल्स के ही इतनी जल्दी सो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में, जहाँ मॉर्निंग सनलाइट जान के फेस पे पड़ती है और जान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास लेटा हुआ है। ये फील होते ही जान जल्दी से अपने पास देखता है तो देखता है कि ईबो उसे कडल करके पीसफुली सो रहा है। ये देख के जान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो मन में सोचता है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जान धीरे धीरे अपना हाथ ईबो के फेस पे ले जाता है और उसके हेयर्स को साइड करता है। जान ईबो से डर नहीं रहा था, उसे इनफैक्ट अच्छा लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसके पास है, उसे कडल किए हुआ है। जान के अंदर फियर और हैप्पीनेस के मिक्स इमोशंस थे कि तभी उसे याद आता है कि वो तो कल रात फ्रेश एयर लेने गार्डन गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ बेडरूम में कैसे आया। जान अपने थॉट्स को साइड करते हुए सोचता है, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैं जितना सोचूंगा उतना ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका हस्बैंड उसके पास क्यों लेटा है। जान सोचता है कि इससे पहले ईबो जागे वो यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था। जान ईबो की ग्रिप से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो की पकड़ उस पर और टाइट हो जाती है। वो जान को अपने और भी करीब खींच लेता है और उसे टाइटली कडल कर लेता है। जान ईबो के बहुत ही क्लोज था, उसे ईबो की ब्रीथिंग अपने ऊपर फील हो रही थी और जान अपनी आंखें बंद करके सब कुछ फील करने लगता है कि तभी उसे याद आता है कल रात किसी ने उसे किस किया था। उसे कल रात की फीलिंग्स याद आती है कि कैसे वो उस किस में पूरी तरह से खो गया था कि तभी जान को एहसास होता है कि वो किस किसी और ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड ईबो ने की थी। जान अपने लिप्स को टच करता है और उसे अपने लिप्स पे थोड़ा पेन फील होता है कि तभी जान अपनी आंखें खोलता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद ईबो से खुद को छुड़ा के खड़े होता है कि तभी जान की नज़र उसके कपड़ों पे जाती है। जान नोटिस करता है कि उसने वाइट शर्ट और पैंट्स लूज पैंट्स पहनी हुई हैं जो कि उसके साइज़ की नहीं है। ये देखने के साथ ही जान के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि उसके कपड़े किसने बदले होंगे, कल रात क्या हुआ होगा, क्योंकि जान को सिवाय किस के कुछ भी याद नहीं आता है। और जान जोर से चीखता है। जान के चीखते ही ईबो जो कि पीसफुली सो रहा था उसकी नींद भी खुल जाती है। ईबो जर्क करके अपने बेड पे बैठता है और बिना जान की तरफ देखे हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही जान के दिल में एक दर्द सा होता है। वो बस बुत बन के वहीं पे खड़ा रह जाता है और उसके दिल के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं कि तभी ईबो गुस्से में चीखते हुए कहता है, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, जाओ यहाँ से। ये सुनते ही जान कांप जाता है क्योंकि आज तक कभी भी जान पे कोई चिल्लाया नहीं था, सब उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। जान दौड़ के कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही सीढ़ियों पे जाता है कि पैजामा लॉन्ग होने की वजह से उसके पैर फंसते हैं और वो सीढ़ियों से गिरता है। लेकिन इससे पहले कि वो गिर पाता, हाई कुआन उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। इस पर जान हाई कुआन को हक करते हुए रोने लगता है और कहता है, गगा गगा मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कैसे उस कमरे में पहुंच गया। जान रोते हुए ये सब कह रहा था।
इस पर हाई कुआन जान के बैग को सहलाते हुए कहते हैं, मुझे पता है, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। चलो अब अपने कमरे में चलो। जब जान सीढ़ियों से आ रहा था तो ये सारा नज़ारा मिस्टर और मिसेस वोंग भी देख लेते हैं। वो भी हैरान रह जाते हैं जान को ईबो के कमरे से निकलते और वो भी उसके कपड़ों में देख के। और जान इस तरह रो रहा था कि वो लोग को लगता है कि जरूर ईबो ने जान के साथ मिसबिहेव किया होगा। इधर मिस्टर वोंग जान के साथ उसके कमरे में आते हैं और मिसेस वोंग ईबो के कमरे में उसे डांटने के लिए जाती हैं। तभी हाई कुआन जान को उसके कमरे में बेड पे बैठाते हैं और खुद ग्राउंड पे बैठ के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रोना बंद करो। इस बार जान रोते हुए कहता है, वो मुझसे नफरत करता है, मुझे मेरे डैडा की याद आ रही है, मैं घर जाना चाहता हूँ। इस पर मिस्टर वांग जान को पैट करते हुए कहते हैं, तुम्हारे डैडा कल यहाँ आ रहे हैं, तुम रो मत। इस पर फिर हाई कुआन कहता है, क्या उसने तुम्हें कहा कि वो तुम्हें हेट करता है? इस पर जान धीरे से कहता है, नहीं। देन मिस्टर वोंग कहते हैं, फिर ऐसा मत सोचो। फिर हाई कुआन पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कल रात ईबो के कमरे में कैसे गए? इस पर जान ना में अपना हेड हिलाता है। तो हाई कुआन बताते हैं कि कल रात तुम गार्डन में ही सो गए थे और कुछ देर बाद वहाँ बारिश होने लगी थी, लेकिन जब तुम वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे तो ईबो तुम्हें अपने रूम में ले गया था कैरी करके। दरअसल यहाँ पे कहा गया है कि हाई कुआन जान का गॉडफादर है, क्योंकि हाई कुआन के अंदर जान की मदर का हर्ट है और एक माँ अपने बच्चे को अकेले कैसे छोड़ सकती है किसी भी अनफेमिलियर जगह पे। जब जान गार्डन में गया था तभी बॉडीगार्ड्स ने हाई कुआन को इन्फॉर्म कर दिया था और हाई कुआन ने सीसीटीवी फुटेज गार्डन की ऑन करके देख रहे थे। वो जब देखते हैं कि बारिश हो रही है तो वो जान को लेने जाने वाले थे कि तभी वो देखते हैं कि ईबो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है और वो जान को कैरी करके मेंशन के अंदर ले आ रहा है। हाई कुआन तभी आके कहते हैं, ईबो को भी समय की ज़रूरत है जान, क्या तुम उसे वो दे सकते हो? वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा। इस पर जान हाँ में सर हिलाता है। तभी जान के फादर इन लॉ कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहते हैं, बाय द वे ईबो के कपड़े तुम पे सूट कर रहे हैं। ये सुनते ही जान शर्मा के दौड़ के बाथरूम में भाग जाता है। इस पर मिस्टर वांग कहते हैं, साई बॉय, फिनिश नहाने के बाद तुम नीचे आ जाना, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इस पर हाई कुआन भी डैड को टीच करते हुए कहता है, डैड इस तरह की बातें आपके कैरेक्टर पे सूट नहीं करता है। और ये कह के हाई कुआन भी वहाँ से भाग जाता है। इधर मिसेस वोंग गुस्से में ईबो के कमरे में आती है और आते ही चिल्लाती हैं, कहाँ हो तुम? तभी वो ईबो को नहीं देख के वहीं बेड पे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद ईबो बाथरूम से बाहर आता है और उसके हाथ से खून बह रहा होता है, जिसे देखते ही मिसेस वोंग डर जाती हैं और वो जल्दी से जाके ईबो का हाथ पकड़ती हैं और उसे बैंडेज करने लगती हैं। मिसेस वांग बहुत रोने लगती हैं अपने बच्चे को इतने पेन में देख के। वो रोते हुए कहती हैं, मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। इस पर ईबो कहता है, डेस्टिनी में जो लिखा है मॉम वही होता है। इस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना होगा, डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता, उससे माफ़ी मांगो। इस पर ईबो यस में नोट करता है। मिसेस वांग आगे कहती हैं, उसे अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका दो, मैं श्योर हूँ इस बार तुम्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा। वो बहुत ही इनोसेंट लड़का है, उसे बाहरी दुनिया के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन तुम दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि तुम दोनों ने प्यार के लिए बहुत सफ़र किया है। तुमने अपनी वाइफ को खोया है और उसने अपनी मदर को, और वो अपने फादर को भी खोने वाला है। ये कह के मिसेस वॉन्ग एक साई करती हैं
क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी जान को उस कमरे में नहीं जाने देती। तभी वो आगे कहती हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तुम और जान एक दूसरे की किस्मत में हो और एक दिन वो तुम्हारी लाइफ में अपनी जगह बना ही लेगा। प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क होता है और तुम इतने मैच्योर हो कि तुम इसे समझ सकते हो, लेकिन वो भी इतना मैच्योर नहीं है। इस पर ईबो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ केयरफुली सुनता है। कि तभी ईबो मन में सोचता है, मैं कैसे भरोसा करूं मॉम, मैं फिर से धोखा खाने का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी मॉम कहती हैं, चलो सब हमारा वेट कर रहे हैं। ये कह के मिसेस वोंग वहाँ से चली जाती हैं। अब सब ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे कि तभी ईवो भी आके जॉन के पास ही बैठ जाता है, जहाँ एक सर्वेंट सभी को फूड सर्व कर रही होती है। जिस पर जॉन उस सर्वेंट को देखते हुए पूछता है, क्या तुमने खा लिया? ये सुनते ही वो सर्वेंट चौंक जाती है, क्योंकि कभी किसी ने उससे ये नहीं पूछा था। इस पर जॉन कहता है, तुम जाओ खा लो, मैं सबको सर्व कर दूंगा। इस पर वो सर्वेंट कहती है, पर ये मेरी ड्यूटी है। पर जॉन उसे कहता है, तुम जाओ। दरअसल जॉन को आदत थी, वो सबको सर्व करता था। तो वो चली जाती है। जॉन सबको फूड सर्व कर देता है। ये देख के ईबो का हार्ट मेल्ट हो जाता है। उसके बाद जॉन भी बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी ईबो जॉन की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, सॉरी। इस पर जॉन ईबो की तरफ देखता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो खो ही जाते हैं। दोनों का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो दोनों इतना खो गए थे कि वो दोनों ये भूल ही जाते हैं कि उनके पेरेंट्स अभी यहीं पे हैं। 4 मिनट ऐसे ही गुजर जाती हैं कि तभी मिसेस वोंग स्माइल करती हैं और उन्हें टीजिंग वे में कहती हैं, तुम दोनों ये सब ब्रेकफास्ट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। और कंपटीशन यहीं ख़त्म हुआ। जैसे ही वो ये कहती हैं, वो दोनों एक दूसरे से नज़रें हटाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तभी मिस्टर वोंग हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे धीरे खाओ, खाना कहीं जा नहीं रहा है। जॉन धीरे धीरे खाने लगता है क्योंकि उसके लिप्स बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे थे। उसके लिप्स थोड़े से सॉलिन भी थे। ये नोटिस करते ही मिसेस वोंग कहती हैं, जॉन तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ? ये कहते ही ईबो को याद आता है कि कल रात वो कैसे लगभग 30 मिनट्स तक जॉन को किस करता रहा था और उसके लिप्स को सक करते रहा था। इसीलिए ईबो खांसना शुरू कर देता है कि तभी मिसेस वोंग उसे पानी देती हैं और अपने बेटे के बैक को सहलाने लगती हैं। जॉन के भी चीक्स रेड हो गए थे। तभी मिस्टर वोंग स्माइल करते हुए कहते हैं, कल के लिए सब रेडी रहना, और वो अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहीं किसी दूसरी जगह एक इंसान सोफे पे बैठा हुआ था और टेलीविज़न चला के सामने देख रहा था। तभी एक मेड वहाँ पे हाथ में कॉफ़ी लेके डरते हुए आती है। वो मेड वहाँ कॉफ़ी रख के बो करती है और जल्दी से किचन में भाग जाती है। वो इंसान कॉफ़ी पीते हुए हेडलाइंस देख रहा था कि तभी वो पहला हेडलाइन पढ़ता है, जिसमें लिखा था, माफिया किंग लानजान 1 साल बाद वापस से अंडरवर्ल्ड में वापस आ चुका है। ये देखते ही वो इंसान स्मिरिक करता है और अपनी कॉफ़ी को रखते हुए कहता है, जैसा मैंने प्लान किया था। कि तभी वो एक और न्यूज़ पढ़ता है जिसमें लिखा था कि चाइना के 2 रिचेस्ट मैन यूनाइट हो चुके हैं। मिस्टर साओ ने अपने बेटे का हाथ मिस्टर वांग के बेटे को दिया है और मिस्टर साओ जान और मिस्टर वांग इबो अब शादीशुदा हैं। ये देखते ही उस इंसान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। कोई भी नहीं जानता था कि लानजान कौन है, सिवाय वेन रूहान के और कुछ इंसान के।
और ये इंसान वेन रूहान ही था। तभी वो अपनी कॉफ़ी को पीते हुए कहता है, वेडिंग इंजॉय करो स्वीटी, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए वापस आ चुका हूँ। ये कह के वो किसी को कॉल करता है और उधर से फ़ोन पिक होते हुए वो इंसान कहता है, मिस्टर वेन, आप कैसे हैं? मैंने सुना कि आप वापस चाइना आ गए हैं। इस पर वेन रूहान कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इस पर वो इंसान कहता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वेन रूहान एक स्मित के साथ कहता है, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम कल शाम की पार्टी में आओगे? मैं मेरे ड्राइवर को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए। ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। इधर वांग मेंशन में मिसेस वांग जान के लिए पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। जान भी अब इस घर में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा था। दरअसल जान कुकिंग करना चाहता था, लेकिन मेड्स उसे कुक नहीं करने दे रही थी। इस पर जान अपने हस्बैंड के पास दौड़ के जाता है और उसके ऊपर सीधे जंप करता है बनी की तरह और रोते हुए कहता है, हस्बैंड हस्बैंड मुझे कुक करना है। ये सुनते ही इबो के ईयर्स रेड हो जाते हैं और उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को देख के एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं कि तभी उन्हें जोर जोर से मेड्स के हंसने की आवाज़ आती है और वो दोनों फिर से एक दूसरे से अपना ध्यान हटाते हैं कि तभी इबो गुस्से में कहता है, उतरो, मैंने कहा मेरे ऊपर से हटो। पहले तो जान डर जाता है, लेकिन फिर उसे उसके गा की एडवाइस याद आती है और वो इबो को और भी टाइटली हक करते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। इबो भी जान के इस वार्मथ को फील करने लगता है। ऐसा लगता है मानो इबो का पेन धीरे धीरे करके कहीं गायब हो रहा हो कि तभी जान गलती से इबो के इंजर्ड हाथ को टच करता है। इस पर इबो पेन में चिल्लाता है, आह। और ये रियलाइज होते ही जान इबो से हल्का सा नीचे उतरता है और इबो के ऊपर ही बैठ के इबो का हाथ देखने लगता है। जान ने ये नोटिस नहीं किया कि वो इस वक्त कहाँ बैठा है, लेकिन इबो को ये फील हो सकता था और ये फील करते ही इबो के ईयर्स रेड हो जाते हैं कि तभी जान पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? लेकिन इबो अपने आप को कंट्रोल करता है और पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो अब? इबो अपने मन में सोचता है, मुझे ये मत कहना कि तुम मेरे हाथ को देख के रो रहे हो। तभी जान जोर जोर से रोते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे इंजर्ड हो गए? तभी इबो जान का फेस अपनी तरफ करता है। वो दोनों का फेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज था और इबो कहने ही वाला था कि ये सिर्फ इससे पहले कि इबो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, तभी एक मेड वहाँ आ जाती है और वो उन दोनों को देखते ही कहती है, सॉरी सॉरी मास्टर, मैंने कुछ नहीं देखा, दरअसल मैं यहाँ। ये कह के वो मेड वहाँ से चली जाती है। जान भी ब्लस कर जाता है और तभी उसे याद आता है कि वो यहाँ क्यों था। इसलिए वो फिर से ड्रामेटिकली कहने लगता है, हस्बैंड मुझे मुझे मेरे लिए खाना बनाना है। इबो जान से अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। इबो की नज़रें तो बस जान के लिप्स पे और उसके नीचे के मोल पे थी। वो उसे अभी फिर से किस करना चाहता था। तभी जान जब देखता है कि उसका हस्बैंड कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो वो इबो के लैब से उठते हुए कहता है, मेरा हबी बहुत ही रूड है, वो मुझे खाना बनाने की परमिशन भी नहीं दे रहा है, मैं डैडा से कंप्लेन करूँगा। ये कह के जान पाउट करने लगता है। इस पर इबो कहता है, ओके ओके, तुम कुक कर सकते हो, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। यह कह के जान खुश होते हुए कहता है, ये मैं कुक करूँगा, मेरा हबी बेस्ट है। ये कह के जान जंप करने लगता है और इबो के लिप्स पे जाके एक क्विक किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। इबो
वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वो मन में सोचता है, मैंने उसे पुश क्यों नहीं किया। ईबो अपने लिप्स को टच करता है और उसे कल रात का किस याद आता है और उसके दिमाग में फिर से वाइल्ड वाइल्ड थॉट्स आने लगते हैं। ईबो अपने थॉट्स को साइड करता है कि तभी आधे घंटे बाद ईबो को बहुत ही डिलीशियस सा स्मेल आता है। वो उस स्वीट स्मेल को फॉलो करता है और ईबो अननोइंगली ही स्मेल को फॉलो करते हुए किचन में जॉन के पीछे पहुंच जाता है। जहां जॉन को जैसे ही फील होता है कि कोई उसके पीछे है, तो वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि ईबो आंखें बंद करके वहां पे खड़ा है। ये देख के जॉन जोर जोर से हंसने लगता है और तभी ईबो रियलिटी में आता है तो देखता है कि सामने जॉन जोर जोर से हंस रहा है। इस पर ईबो वहां से भाग जाता है और जॉन हंसते हुए कहता है क्यूट। कुछ देर बाद सभी लंच टेबल पे बैठे हुए थे, जहां जॉन सभी को लंच सर्व करता है। वहीं सभी जब लंच को खाते हैं तो सब उस टेस्ट में मानो खो ही जाते हैं, क्योंकि जॉन ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था। हाई कुआन कहते हैं, ये ऑसम है, मैंने कभी भी इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट अपने लाइफ में नहीं किया था। इस पर मिसेस वोंग भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा सन इन लॉ मिला है जो हर काम में बहुत ही अच्छा है। जॉन साई फील करते हुए उन्हें थैंक्स कहता है। तभी जॉन ईबो से पूछता है, कैसा बना है। जहाँ ईबो तो ऐसे खा रहा था मानो उसने सालों से खाना ही नहीं खाया हो। तभी ईबो खाना रोकता है और जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, गुड। ये कह के वो फिर से खाने लगता है। ये कॉम्प्लीमेंट सुन के जॉन ब्लश करता है और सभी हंसने लगते हैं। तभी जॉन कहता है, आज से मैं ही खाना बनाऊंगा सबके लिए। इस पर हाई कुआन कहते हैं, नहीं जॉन, तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है। इस पर जॉन का फेस सैड हो जाता है तो मिसेस वोंग कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हें टाइम मिले तो बना लेना। तभी हाई कुआन बताते हैं कि जॉन, तुम्हारा ट्रांसफ़र अब गुसू यूनिवर्सिटी में हो गया है। कल पार्टी में मैं तुम्हें कुछ फ्रेंड से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। इस पर जॉन हंसते हुए कहता है, ये न्यू फ्रेंड्स। पर तभी उसे फील होता है कि उसका हस्बैंड उसे ग्लेयर कर रहा है। ये फील होते ही जॉन फिर शांति से बैठ जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ जॉन फिर से फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है। जॉन के मन में बहुत सारे थॉट्स थे। वो सोच रहा था, ये फीलिंग क्या प्यार है? क्या मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार हो गया है? क्या मुझे उसे आई लव यू हबी कहना चाहिए? वो तो मेरा ही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर जान सोचता है, जब तक वो मुझे आई लव यू वाइफ ही नहीं कह देता तब तक मैं उसे ये रिपीट करते रहूँगा। कि तभी जान को एक बाइक की आवाज़ सुनाई देती है तो वो देखता है कि उसका हस्बैंड बाइक पे है। इस पर जान धीरे से कहता है, हबी। ये कह के वो ईबो की तरफ दौड़ के जाता है, जहाँ ईबो अभी अपना बाइक पार्क कर रहा था। ईबो जान को देखता है तो उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है और जान ईबो के ऊपर एक बेबी पांडा की तरह जंप करता है और ईबो जान को पकड़ लेता है। तभी ईबो गुस्से में कहता है, नीचे उतरो। पर जान पे इस पे कोई असर नहीं होता। वो कहता है, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हस्बैंड। तभी ईबो को फील होता है उसके शोल्डर पे कुछ वेटनेस और उसे एहसास होता है कि जान रो रहा है। तभी ईबो उसे कहता है, सॉरी, दरअसल वो। इससे पहले कि ईबो कुछ कहता, उसे फील होता है कि जान रो नहीं रहा है बल्कि वो तो सो गया है। इस पर ईबो सोचता है, क्या तुम इंसान भी हो? वो इंसान एक सेकंड में ही कैसे सो सकता है? तभी ईबो सोचता है, फिर से नहीं। उसके बाद ईबो जान को लेके कमरे में जाता है और उसे बेड पे लिटा के
उसके पास सो जाता है। लेकिन ईबो को बेड पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो वो जान को वैसे ही कैरी किए ही सोफे पर जाके बैठ जाता है, जहाँ जान उसके ऊपर ही था और वो तो ईबो के शोल्डर पे सर रख के सो रहा था। लेकिन जान को तो कुछ भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, लेकिन जान के इस एक्शन से कुछ तो था जो धीरे धीरे जाग रहा था। और वो क्या था वो हम सभी जानते हैं। ईबो हार्ड होने लगा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और वो सब ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब जान की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने बट में कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है और वो देखता है कि उसका हस्बैंड सोफे पे लेटा हुआ है और जान उसके लैप में ऐसे ही सो गया था। कि तभी जान को फिर से एहसास होता है कि उसे नीचे से कुछ पोक कर रहा है और ये फील होते ही जान बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। जान उठने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो फिर से जान को अपने करीब खींचता है और ईबो का माउथ जान के नेक पे था। वो जान के नेक को स्निफ कर रहा था और वहाँ अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ रहा था। इस सडन एक्शन से जान की पूरी बॉडी में शिवर से दौड़ जाती है। कि तभी जान फ्लिंच कर उठता है जब ईबो उसके नेक पे उसे बाइट करता है। जान के मुंह से सॉफ्ट मॉर्निंग निकलती है और जैसे ही ईबो ये सुनता है जान ईबो जाग जाता है और ईबो के साथ ही उसका जूनियर भी। और जान को ये फील होता है कि तभी ईबो झट से सोफे से उठता है और जान अपने बट के सहारे ग्राउंड पे गिर जाता है। इस पर जान जोर से चीखता है, आह मेरा बट। लेकिन ईबो तो ऑलरेडी बाथरूम में भाग जाता है। जान अपने नेक को टच करता है और वो भी समझ नहीं पाता कि ये कैसी फीलिंग्स है। उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। अब पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पूरा मेंशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट था, जहाँ जान और ईबो को एक साथ सीढ़ियों से नीचे उतरना था। ईबो जान का वेट कर रहा था कि वो कब तैयार होके आएगा। कि तभी जान तैयार होके आता है और ईबो की नज़रें जब जान पे पड़ती हैं तो ईबो खो ही जाता है जान की ब्यूटी में। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंजल उसके सामने खड़ा है। कि तभी ईबो की नज़रें जान के नेक पे उसके लव बाइट पे जाती है, जो कि क्लियरली विजिबल था। तभी ईबो एक स्कार्फ लाता है और जान के गले में रैप कर देता है और उसे कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे फॉलो करो। जान ईबो के पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। कि तभी ईबो जान की तरफ देखता है और जान चिल्ला के कहता है, मेरा पैर मुड़ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस पर ईबो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है, जिस पर जान ईबो को कहता है, मुझे नीचे उतारो, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन ईबो उसे इग्नोर करता है और उसे इसी तरह लेके सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है, जहाँ सभी की नज़रें तो बस उन दोनों पर ही थी। और जान शर्म के मारे अपना फेस ईबो के नेक में छुपा लेता है, जहाँ अपने बेटों की ऐसी सेमलेस हरकतें देख के दोनों फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। तभी मिस्टर साओ अपने बेटे को देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ईबो जान के कान में धीरे से कहता है, वहाँ तुम्हारे डैडा हैं। ये सुनते ही जान ईबो के गोद से सीधे जंप करता है और अपने डैडा के पास जाके कहता है, डैडा मैंने आपको बहुत मिस किया। उधर उसके डैडी भी उसे हग करते हुए कहते हैं, माय बेबी बनी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उसके बाद वहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जहाँ जान और ईबो को डांस करने के लिए कहा जाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छा डांस भी करते हैं, जहाँ डांस करते करते ईबो जान की आंखों में खो जाता है और वो दोनों बस एक दूसरे में खो के डांस करने लगते हैं। जहाँ उनका परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद सेलिब्रिटी स्टेज पे अनाउंस करता है
कि अब हम देखते हैं कि हमारे न्यूली वेड्स कैसे एक दूसरे के लिए अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। मैं पहले ये चाहता हूँ कि जॉन अपने हस्बैंड के लिए एक गाना गाए। इस पर जॉन माइक को लेता है और सीधे अपने हस्बैंड के आंख में देख के एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग गाता है। जहाँ जॉन का सॉन्ग काफ़ी चाइल्डिश था, लेकिन उसके फीलिंग्स उस सॉन्ग के थ्रू क्लियरली सभी को फील हो सकते थे। जहाँ ईबो को भी जॉन की फीलिंग्स अच्छे से समझ में आ रही थी कि तभी गाना ख़त्म होते ही वहाँ का एंकर जॉन से पूछता है, क्या जॉन वाकई यही चाहता है? इस पर जॉन हाँ में नोट करता है और सभी चीयर्स करते हैं। तभी एंकर कहता है कि चलिए, अब जॉन ने अपनी फीलिंग्स तो अपने सॉन्ग के थ्रू कन्फेस कर दी, अब हम देखते हैं उसका हस्बैंड उसे चाहता है कि नहीं। ये कह के वो ईबो को माइक देता है, जहाँ ईबो भी एक गाना गाता है। ईबो का गाना सुनते हुए जॉन बस ईबो की आंखों में ही देख रहा था और जॉन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जॉन समझ जाता है कि आखिर ईबो उसके लिए क्या फील करता है और जॉन दौड़ के ईबो को हक कर लेता है। ईबो भी फाइनली कन्फेस कर देता है जो कुछ भी वो फील कर रहा था और सभी इमोशनल हो जाते हैं इन दोनों लव बर्ड्स को देख के। जहाँ एक अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहता था, उसे चाहता था, वहीं दूसरा अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से डर रहा था। जहाँ ईबो पहली बार जॉन के लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल देता है और वो भी स्माइल करके जॉन को टाइटली हग कर लेता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो चलिए, इसी हैप्पी नोट पे आज की स्टोरी को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है।